और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से खबर है, हरियाणा कांग्रेस की बैठक समाप्त हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वोट चोरी के आरोपों के बाद ये पहली बैठक थी। तो दिल्ली में आज कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक में प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद रहे और हरियाणा कांग्रेस की बैठक अभी फिलहाल समाप्त हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद के साथ आज ये बैठक थी। तो वोट चोरी के आरोपों के बाद एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई कांग्रेस के हरियाणा इकाई और हरियाणा के तमाम विधायकों को इसमें बुलाया गया था। कांग्रेस के जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं वो सभी इस बैठक में पहुंचे। ये बैठक अभी समाप्त हो गई है। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक में मौजूद थे और सभी विधायकों की मौजूदगी थी। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे इस मीटिंग में थे। विधायकों की मौजूदगी थी इस मीटिंग में कांग्रेस के। और अब ये बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वोट चोरी अभियान को लेकर के और वोट चोरी के जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। विधायकों की मौजूदगी थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी थी। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने मीटिंग ली है। ये मीटिंग अभी समाप्त हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक हुई है खत्म। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों के बाद ये पहली बैठक थी जो अब समाप्त हो गई है। तो हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है। वोट चोरी के आरोपों के बाद ये पहली बैठक जो कि अब समाप्त हुई है और बैठक में प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद रहे हैं। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक जो कि अभी समाप्त हुई है, ये बड़ी खबर है और कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों के बाद ये पहली बैठक दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक अभी समाप्त हो गई है और वोट चोरी के आरोपों के बाद ये पहली बैठक थी जो कि समाप्त हो गई है। If they respect the constitution, we will go there. If they respect the democratic norms, we will go there. They believe in the bulldozers, and we can't trust them also. Sir, today's Haryana meeting, sir. Well, this vote chori, our leader Rahul Gandhi has exposed the election commission. So we are checking out a program to protest against the election commission's all wrongdoings in Haryana. They have all these years they used to steal the MLAs. Now they are stealing the votes. So we'll have to have a strong protest, and we are check out a program. We have called all the cream of the Congress party, and we are going to decide it today. तो अभी आप सुन रहे थे प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद को और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात है और साथ ही साथ जहां पर भी इस तरह की शिकायतें हैं उस पर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर के अपनी बात को रखेगी और आज इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। ये बातें अभी फिलहाल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही हैं। मीटिंग के एजेंडे को लेकर के जानकारी उन्होंने दी है, लेकिन महत्वपूर्ण थी ये बैठक क्योंकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोप लगाए और चूंकि ये सब हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में थे और ये गंभीर आरोप था कि हरियाणा के अंदर वोट चोरी हुई है, वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी के थे और इसलिए आज की हो रही दिल्ली के अंदर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि अब ये बैठक समाप्त हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी आज इस मीटिंग में थी, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की मौजूदगी थी। लीडर ऑफ अपोजिशन हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा मौजूद थे। कांग्रेस के और भी बड़े नेताओं के चेहरे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं। ये सब आज इस मीटिंग में मौजूद थे और आज ये मीटिंग समाप्त हो गई है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। अब इस बैठक में क्या कुछ रहा है इसको समझते हैं। मेरे साथ इनपुट हेड दीपक जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ही ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि वोट चोरी हुई, हरियाणा के अंदर वोट चोरी करके सरकार बनाई गई और आज कांग्रेस ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इसमें सभी विधायकों को बुलाया गया, कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय सभी बड़े चेहरे यहां पर मौजूद थे। क्या रहा है इस मीटिंग के अंदर? ये मीटिंग अभी समाप्त हुई है, क्या कुछ निकल करके आया दीपक?
देखिए, अगर बात करें तो 5 नवंबर को राहुल गांधी के द्वारा पहले इसी इंदिरा भवन में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता करके वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया गया था, एच फाइल नाम दिया गया था। उसके बाद पूरे हरियाणा में भी कांग्रेस वाला प्रोटेस्ट हुआ, पूरे देश में भी लगातार बयानबाजी हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया था चुनाव आयोग पर। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से भी स्पष्टीकरण किया गया, अपनी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में आज अगर बात की जाए तो कांग्रेस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई थी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में आज जो है ये बैठक बुलाई गई थी, 3 बजे ये बैठक बुलाई गई थी, जो कि तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली है। और 1 घंटे तक ये बैठक होने के बाद अब बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा की गई है। बीके हरि प्रसाद की जो अध्यक्षता है उसमें ये बैठक बुलाई गई। बढ़ाना साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी आज इस बैठक में आए। वोट चोरी जैसे बात रखी गई थी, क्या कुछ रहा? देखिए, राहुल जी ने एक बहुत बड़े मुद्दे को जिस मजबूती से उठाया है, उसकी ज़रूरत है कि भाई सारा जहां देश का मुद्दा है, लेकिन हरियाणा स्टेट छोटी ज़रूर है, लेकिन हर मुद्दे में जब लड़ाई लड़ने का तरीका बहुत मजबूत है, तो आज हरियाणा की जिम्मेदारी लगी है कि जैसा राहुल जी ने कहा है कि संविधान बचाना है। जितने हालात सरकार बनी बनाई सरकार थी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो आगे किस तरीके से कोई प्रोटेस्ट रहेंगे क्या? हाँ, जिले वाइज उनकी ड्यूटी लगा दी है कि सभी लोग जिले वाइज अपने सब नेताओं के साथ मीटिंग करके और तैयारी कर दें। वो कल से मीटिंग शुरू हो जाएंगी पूरे हरियाणा में, और एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे मैसेज आएगा कि हरियाणा के लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट का वहाँ से संदेश दिया है राहुल जी की लेकर, और उसी पर हम आगे काम करेंगे। तो अब तमाम जिलों में अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि इस तरह प्रोटेस्ट का बड़ा संदेश हरियाणा से पूरे देश में जाए। जो वोट चोरी के मुद्दे की बात यहाँ पर की गई थी, उस मुद्दे को लेकर के अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि अपनी बात रख सकेंगे। जिस तरीके से जो है अब हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की, तमाम नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाएंगे। 12 तारीख से हरियाणा के तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन विरोध प्रदर्शन के साथ साथ तथ्य भी हो, रिपोर्ट भी हो। हर जिले के जो जितने भी चाहे प्रत्याशी रहते, चाहे वो जो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, वो जीते हों या हारे हों, वो बाकायदा रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के साथ तथ्य सामने रखेंगे। प्रेस वार्ता भी तमाम जगहों पे की जाएगी। लेकिन बताना चाहूँगा कि ये बैठक अभी ख़त्म हो चुकी है। नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हुआ है। हरियाणा की ये अहम बैठक थी। जिस तरीके से राहुल गांधी द्वारा प्रेस वार्ता करने के बाद, जब राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की थी तो उसके बाद से ही, हालांकि 5 तारीख को ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, राव नरेंद्र सिंह ने दिल्ली में फिर प्रेस वार्ता करी थी। उसके बाद तमाम जिलों में प्रदर्शन भी देखे गए थे। और उसके बाद अगर आज आप बात करें तो देख सकते हैं कि जो तमाम जो अब विधायक हैं या फिर जो उम्मीदवार रहे विधानसभा में, तमाम लोगों को आज बुला करके आगामी रणनीति के लिए यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए, पार्टी के तमाम नेताओं को संदेश दिया गया। और आप देख सकते हैं कि बैठक खत्म होने के बाद तमाम नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये निर्देश दिया गया है कि 12 तारीख के बाद प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में प्रदर्शन होगा। जो है अपने तमाम जगहों विरोध प्रदर्शन जिले वाइज भी किया जाएगा, प्रदेश वाइज भी। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बैठक से बाहर आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो भी यहाँ पर अपने यहाँ पर जो है अगर बात करें तो यहाँ पर बात रखेंगे। हालांकि अगर देखें तो तय किया है, बता देंगे अध्यक्ष जी आपको। सब कार्यक्रम तय हुआ, अध्यक्ष जी आएंगे बता देंगे। चलिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो है बात रखी जाएगी अगर बात की जाए तो, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र अभी अपनी बात रखेंगे सबकी तरफ से एक मैसेज ताकि जा सके। इसके साथ साथ क्योंकि बीके हरि प्रसाद की अध्यक्षता में ये बैठक जो है यहाँ पर हुई थी, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो अब बाहर आ चुके हैं। अब धीरे धीरे जो है तमाम नेताओं के बाहर आने का सिलसिला जारी है। तो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ कांग्रेस की ये अहम बैठक, जो कि वोट चोरी जैसे मामले को लेकर के जो राहुल गांधी द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी, उसके बाद हरियाणा में तमाम जिलों में प्रदर्शन भी हुए थे। और आज अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम नेताओं को बुला करके, तमाम प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, सबको बुला करके उनको निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी के द्वारा आगे अब पूरे इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाए हरियाणा के तमाम जिलों में। और इसको लेके 12 तारीख से विरोध प्रदर्शन भी रहेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद राव नरेंद्र सिंह, हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं,
वो बाहर आएंगे और आकर के अपनी बात रखेंगे। उनके साथ में बीके हरिप्रसाद भी यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि आज बीके हरिप्रसाद ने ही तमाम नेताओं के साथ चर्चा करी थी और रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से 12 तारीख के बाद 12 तारीख से जो है तमाम जिलों में एक संदेश जा सके। अगले 2 दिन बाद से ही इस तरीके की रणनीति के साथ तमाम जो नेता हैं वो उतरेंगे मैदान में। तमाम जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा ताकि एक संदेश जो है वो यहाँ से जा सके, हर जिले से जो है पूरे प्रदेश में देश में जा सके। बात भी अगर करें तो आप किसे देखते हैं? आपके तो बादशाहपुर का भी मुद्दा उठाया गया था राहुल गांधी जी द्वारा, आज क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, हम धन्यवाद देना चाहते हैं श्री राहुल गांधी जी का, जिन्होंने देश की जनता को वोट चोरी, सत्ता चोरी और सरकार चोरी के बारे में देश की जनता और हरियाणा की जनता को बताया। आज की मीटिंग का उद्देश्य एकमात्र यही था कि राहुल जी ने एक शुरुआत जो की है, एक जो आगाज़ किया है, उसका अंजाम आने वाले 4 साल कांग्रेस पार्टी ज़मीन स्तर पर, धरातल पर दिखाएगी। और वोट चोरी से जो ये सरकार बनी है, इस सरकार को किसी भी तरह से, हर तरह की ये विफल सरकार साबित करने का काम अब कांग्रेस पार्टी जनता तक जाएगी, गांव-गांव जाएगी, पंचायतों में जाएगी, घर-घर जाएगी। 5 तारीख के बाद मशाल यात्राएं, विरोध प्रदर्शन, ये सब तो आपने किया। अब 12 तारीख के बाद क्या रणनीति कही गई? 12 तारीख से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिशा निर्देश आए हैं कि जिले स्तर पर हर एक जिले में कम से कम 5-5 हज़ार साथियों की, युवाओं की, महिला कांग्रेस की, एनएसयूआई की और सभी पूरे हर एक फ्रंटल को मिलकर के 5000 की संख्या के साथ बड़े बड़े प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर करने हैं। और हर एक जिले में डीसी साहब को हमें ज्ञापन देना है, गवर्नर और राष्ट्रपति के नाम। तो ये रूपरेखा बनी है। गुरुग्राम जिले की भी बात करें, हालांकि बादशाहपुर के भी कई वोट सामने दिखाए थे फेक, लेकिन ये कहा गया कि वो तमाम जो लोग भी सामने आए उनका कहना है कि हमने तो वोट पोल किया था। अब ये क्या तथ्य हो रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि फेक पूरी प्रेस। देखिए, बादशाहपुर से मेरे भाई वर्धन चुनाव लड़े और ये पहले ही दिन से कहते आ रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। यहाँ पर वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, आज एक ऐसा नारा जो जनता के दिल दिमाग पर बैठ चुका है। वोट चोरी करके सरकार हथियाते हैं और उसके बाद इतराते हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, लानत है ऐसी सरकार पर अगर वोट चोरी करके करते। और मैं खासकर गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में जिस तरीके से इन्होंने वोट चोरी करी और पूरा मीडिया बादशाहपुर को भी दिखाता था, गुड़गांव को भी दिखाता था, पटौदी को भी दिखाता था कि केवल और केवल कांग्रेस, आज उसके बावजूद ये हालात करा, तो इनको चैन से नहीं बैठने दिया जाए। तो इनका कहना है कि पूरे प्रदेश के अंदर, तमाम जिलों के अंदर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। 12 तारीख से रणनीति रहेगी तमाम जिलों की। हालांकि कुछ देर के बाद राव नरेंद्र सिंह जब बाहर आएंगे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो आगामी रणनीति बताएंगे कि किस तरीके से आगे रहना। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने जो हरियाणा को लेकर के जो बात रखी है, अब उसके बाद कांग्रेस की तरफ से 1 घंटे का यहाँ पर बैठक करके संदेश दिया गया है बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का। बिल्कुल, तो क्या दीपक अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो लोग निकल रहे हैं बाहर वो ये कह रहे हैं कि जो बैठक के अंदर हुआ है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के द्वारा रखा जाएगा। तो क्या कोई सेट स्ट्रेटेजी कोई समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है? विरोध प्रदर्शन या इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाना है, या कुछ और भी मंत्र दिया गया है आज विधायकों को यहां पर? देखिए, यहाँ पर तमाम जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था। तमाम जिलाध्यक्षों के साथ साथ तमाम विधानसभा और लोकसभा के प्रत्याशी, उनमें जीते हुए भी और हारे हुए भी, जो जीते, जैसे 10 सीटों में से 5 सीटें लोकसभा जो है जो कांग्रेस से जीती थी वो सभी थे। और इसी तरीके से विधानसभा के भी तमाम जो इनके विधायक थे जो जीत करके आए, या फिर जो हारे प्रत्याशी, सबसे रिपोर्ट मांगी गई थी। सबने अपनी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दी है कि अगर यहाँ पर फेक वोट जैसी कोई बात आई या कोई ऐसी नाराजगी मतदाता की आई तो उसके तथ्य सामने रखे जाएं, वो यहाँ पर कहा गया। इसके साथ साथ 12 तारीख से तमाम जिलों के अंदर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की बात की गई है। और इसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी जाएंगे, राव नरेंद्र सिंह, प्रभारी भी जाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा भी जाएंगे, तमाम नेता जाएंगे, ताकि संदेश जा सके पूरे देश में जो राहुल गांधी के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया। हालांकि एक बात फिर कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने सबसे बड़ी बात इस पर शिकायत की बात करी है कि कोई शिकायत दी जाए अगर ऐसी है तो। और यही चीज बीजेपी भी कह रही है कि अगर कुछ ऐसा है तो इनके सामने शिकायत क्यों नहीं इन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखी। एक बड़ा प्रश्न भी यहाँ पर उठाया गया था अगर बात की जाए तो। हालांकि बैठक खत्म हो चुकी है, तमाम नेता धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। कुछ देर के बाद हालांकि राव नरेंद्र सिंह का देखना ये होगा कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो फिर क्या बताया जाता है और क्या कुछ जानकारी इस बैठक से संबंधित दी जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।